कहानी की शुरुआत होती है एक जवान लड़का जो भूतों को देख सकता है। इसके अलावा उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे भूतों को देखने के अलावा उन्हें मार भी सकता है, जिस वजह से भूत उससे डरते हैं। उस लड़के का नाम है पाक बोंग पाल। उसके अंकल एक मोंक है और वह भी भूतों को भगाते हैं। हालांकि अब उनकी ज्यादा उम्र हो गई है, इस वजह से वह अब भूतों को देख नहीं सकते, लेकिन भूतों को जैसे तैसे भगा ही देते हैं। बोंग पाल भूत भगाने के लिए $1000 चार्ज करता है और वह कॉलेज में पढ़ाई भी करता है। उसके 2 सीनियर है जो YouTube पर भूतों की वीडियो दिखाते हैं, लेकिन उनके ज्यादा व्यूज नहीं आते। उनकी आखिरी उम्मीद YouTube है, जिससे वे लोग अपने रूम का रेंट भर पाएं। इसलिए वे लोग एक स्कूल में जाना चाहते हैं जहां पर सच में भूत दिखाई देता है और वे लोग वहां लाइव करने जाते हैं। इधर बोंग पाल को एक मेल मिलता है उसी स्कूल से भूत भगाने का, उसके बदले $10,000 मिलेगा ऐसा कहा जाता है। इसलिए बोंग पाल भी उस स्कूल में भूत भगाने जाता है। वहाँ पर एक इंग्लिश टीचर पढ़ाता था जो वहीं पर मर गया था, लेकिन वह अश्लील था। बोंग पाल वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जो एक जवान भूत थी। पहले उसकी लड़ाई उस लड़की के साथ होती है, लेकिन उस लड़की भूत के साथ लड़ाई में बोंग पाल हार जाता है और वह जाने लगता है। तभी वह देखता है इंग्लिश टीचर का भूत आ जाता है जो उस लड़की से लड़ रहा था। तभी बोंग पाल उस लड़की भूत का साथ देने जाता है और वे दोनों उस इंग्लिश टीचर भूत को मारकर भगा देते हैं। यह सब कुछ होते उसके सीनियर लाइव शूट कर रहे थे, लेकिन उन्हें डर भी काफी लग रहा था। फिर बोंग पाल सोचता है वह कौन था जिसने उसे मैसेज किया था। फिर उसे पता चलता है वह वही लड़की भूत है जिसने भूत को भगाने का काम दिया था। वहां से जाते समय सीढ़ियों से बोंग पाल और लड़की भूत गिर जाते हैं और किस हो जाता है, जिसके बाद उस लड़की को थोड़ा सा अपने अतीत का कुछ याद आता है। बोंग पाल उस लड़की भूत से कहता है तुम्हें मेरे $10,000 देने होंगे, लेकिन उस लड़की भूत के पास पैसे नहीं होते। इसलिए वह बोंग पाल के साथ काम करने लगती है भूत भगाने में। लेकिन उसके अंकल बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि बोंग पाल भूत को भगाने का काम करे। इधर बोंग पाल के सीनियर की वीडियो पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। इसके अलावा लोग उन्हें गालियां भी दे रहे थे। बोंग पाल के सीनियर का नाम था चोय और किम इनरांग। एक दिन गंदे कमेंट करने वाले एक यूजर पर चोय को गुस्सा आ जाता है और वह उसे मारने उसके घर जाता है, लेकिन उसके घर जाकर देखता है कि वह आदमी पहले से मरा हुआ है। उसके बाद वह पुलिस को फोन करके बुलाता है। वह आदमी चोय की आईडी हैक करके अन्य लोगों के वीडियो पर भी गंदे कमेंट कर दिया था। उसी समय पर सियोल की एक सोशल मीडिया यूट्यूबर फांसी लगाकर मर जाती है, बहुत ज्यादा गंदे कमेंट की वजह से, और वह एक एक करके सभी गंदे कमेंट करने वालों को भी मार रही थी और चोय की आईडी से भी गंदे कमेंट किया गया था। वह एक्ट्रेस का भूत चोय को मारने जाती है। तभी किम इनरांग बोंग पाल को फोन करके बुलाता है उसे बचाने के लिए, और बोंग पाल और उसके साथ वह लड़की भूत जिसका नाम यूजी है वह आती है और उस भूत को पीटकर भगा देते हैं। लेकिन चोय और किम इनरांग के पास पैसे ही नहीं थे बोंग पाल को देने के लिए। फिर उनके पास एक आइडिया आता है। वे लोग भूत भगाने का काम शुरू करते हैं। बहुत मुश्किल से बोंग पाल उनके साथ काम करने के लिए तैयार होता है और अब वे चारों लोग एक साथ काम करने लगते हैं। एक दिन चोय और किम इनरांग मिलकर एक दिन का पार्टी प्लान करते हैं, लेकिन बोंग पाल जाना नहीं चाहता था। लेकिन उसके सीनियर उस लड़की को भी पार्टी में शामिल करते हैं जिसे बोंग पाल पसंद करता था। इसलिए बोंग पाल तैयार हो जाता है जाने के लिए, लेकिन उसके साथ लड़की भूत यूजी कहती है मना कर दो क्योंकि वह बोंग पाल से प्यार करती है। लेकिन फिर भी बोंग पाल पार्टी में जाता है।
जिससे यूजीन का मूड खराब हो जाता है। पार्टी में वह कभी धुआं सियोन की तरफ फैलाती है तो कभी उसके बाल खराब करती है। अगले दिन सियोन नदी के किनारे बैठी रहती है और एक भूत उसे पानी में खींच लेती है। हालांकि बोंगपाल उसे देख लेता है और बचा लेता है, लेकिन उसे लगता है यूजिन ने उसे नदी में धक्का दिया, जिस वजह से वह यूजीन से गुस्सा हो जाता है। उसे चोट लगी थी तो वह मेडिकल में जाता है। तब उसे वहां काम करने वाली बताती है कि उस नदी में बहुत सारे लोगों की जान गई है, वहां पर एक भूत रहती है। फिर बोंगपाल दौड़ते हुए जाता है उस नदी पर, क्योंकि यूजीन भी नदी पर बैठी है। हालांकि यूजीन भी भूत है, लेकिन वह एक कमजोर भूत है। उसे पानी में दूसरी भूत खींच लेती है, लेकिन बोंगपाल उसे बचा लेता है। फिर घर आने के बाद यूजीन और बोंगपाल हंसी मजाक कर रहे थे, तभी बोंगपाल के अंकल उन्हें बात करते सुन लेते हैं। बोंगपाल को समझाते हैं कुमारी लड़की उसे प्यार में फंसाकर बस मुक्ति पाना चाहती है, लेकिन बोंगपाल यूजीन का पक्ष लेता है, क्योंकि बोंगपाल को अब यूजीन से प्यार हो गया है। इसलिए वह अपने अंकल से नाराज हो जाता है। हालांकि इसके बाद भी यूजीन और बोंगपाल एक साथ रह रहे थे। बोंगपाल उसे याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वे दोनों साथ घूमते फिरते हैं, साथ में रहते हैं और किस भी करते हैं। यूजीन को बोंगपाल के अलावा कोई देख नहीं सकता था। एक दिन बोंगपाल के अंकल घर आते हैं और घर में सिर्फ यूजीन रहती है। तभी उसे समझाते हैं तुम मर चुकी हो, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। भूत की वजह से बोंगपाल की माँ मर गई थी। इन सब बातों को समझकर यूजीन घर छोड़कर चली जाती है। बोंगपाल जब उसे नहीं देखता तब अंकल से पूछता है। तब उसके अंकल समझ जाते हैं वह जा चुकी है। यूजीन रास्ते में जा रही थी, तभी वह उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन उसी समय पर वह आदमी यूजीन को देख लेता है जिसने उसे टक्कर मारा था। उस आदमी पर भूत का साया है, जिससे वह मरे हुए लोगों को देख सकता है। इसलिए वह भी यूजीन का पीछा करते हुए उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर यूजीन का इलाज चल रहा है। इधर बोंगपाल और उसके सीनियर एक हाईवे का भूत पकड़ने जाते हैं। उसके सीनियर भी यूजीन को देख पाते थे तब जब वे बहुत डर जाते थे। हाईवे का भूत पकड़ते समय बोंगपाल को चोट लगती है और उसके सीनियर उसे भी उसी हॉस्पिटल में लाते हैं जहां पर यूजीन का इलाज चल रहा है। उसी समय पर यूजीन कोमा से बाहर आ जाती है। सभी नर्स यूजीन को देखने जाते हैं। तभी भीड़ देखकर किम इनरान भी देखने जाता है क्या हो रहा है, और वह यूजीन को जिंदा देखकर चौंक जाता है। वह दौड़कर यह बात बोंगपाल और चोय को बताता है। बोंगपाल जब यूजीन से मिलने जाता है तब यूजीन उसे पहचान ही नहीं पाती। यह बात जब उसके अंकल को पता चलती है तब वह बोंगपाल से कहते हैं यूजीन को कभी अकेला मत छोड़ना। यूजीन 5 साल बाद कोमा से बाहर आती है, लेकिन वह आदमी जो यूजीन को मारा था वह बोंगपाल का प्रोफेसर रहता है और एक डॉक्टर भी, जिस वजह से वह आसानी से यूजीन का फिजियोथेरेपिस्ट बन जाता है। लेकिन यूजीन को अब तक याद नहीं था कि किसने उसका एक्सीडेंट किया था, इसलिए वह भी प्रोफेसर के तरफ आकर्षित होती है। इसका समर्थन उसका माँ भी करती है और बोंगपाल जब यूजीन को बताता है वह उसका प्रेमी है तो उसे यकीन नहीं होता। हालांकि अपने अंकल की बात मानकर बोंगपाल उससे रोज मिलता है और फिर यूजीन अपने आप बोंगपाल की तरफ आकर्षित हो जाती है। यह प्रोफेसर बोंगपाल के पिता को भी मार दिया था, क्योंकि उसके अंदर जो भूत है उसे एक हथियार से खतरा है। जो बोंगपाल की मां ने बनाया था वह उस भूत को मार सकता है, लेकिन बोंगपाल के पिता मरने से पहले वह हथियार यूजीन को दे दिए थे। जब यूजीन मंदिर आती है तब जल्दबाजी में इसलिए प्रोफेसर यूजीन को मार दिया था। हालांकि यूजीन और बोंगपाल फिर से मिल जाते हैं, जिससे प्रोफेसर को अब चिंता हो रही थी। इसलिए वह हथियार पाने के लिए एक दिन मौका देखकर यूजीन को उठा लेता है
और उससे हथियार मांगता है। लेकिन बोंगपाल के सीनियर उस प्रोफेसर का पीछा करते हैं और ऐसा करने के लिए बोंगपाल के अंकल कहते, क्योंकि शहर में प्रोफेसर और भी खून करता है, जो सबूत इशारा कर रहे थे प्रोफेसर की तरफ। हालांकि पुलिस को पूरा सबूत नहीं मिलता है, लेकिन पुलिस भी उस प्रोफेसर के पीछे थी। एक दिन जब बोंगपाल के अंकल बोंगपाल के पिता को ढूंढने के लिए जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने जाते हैं, तब उन्हें प्रोफेसर का फोटो दिखाते हैं और इधर बोंगपाल के सीनियर भी चारों तरफ पोस्टर लगाकर यूजी का एक्सीडेंट करने वाले का पता ढूंढ रहे थे और दोनों एक ही समय पर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। तभी बोंगपाल के अंकल उस प्रोफेसर पर नजर रखने कहते हैं, लेकिन पुलिस के लिए यह केस और भी मजेदार होते जा रही। तभी यूजीन का किडनैपिंग वह प्रोफेसर कर लेता है और उसे हथियार के बारे में पूछता है। बोंगपाल के सीनियर बोंगपाल को फोन करके बताते हैं। बोंगपाल पुलिस के साथ पहुंचता है, लेकिन वह प्रोफेसर चालाकी से सियोल भाग जाता है। लेकिन वे लोग उसके पीछे उसे पकड़ लेते हैं और उस भूत को उसके अंकल ही खत्म करते हैं और प्रोफेसर को पुलिस पकड़कर जेल ले जाती है 5 खून करने के आरोप में। किम इनरांग भी यूजीन से प्यार करता था, इसलिए वह यूजीन का एक्सीडेंट करने वाले को ढूंढ रहा था। यूजीन जब भूत थी तब उसने किम इनरांग को बहुत बार बचाया था। हालांकि अब अंत में यूजीन और बोंगपाल एक साथ रहने लगते हैं और अपने सीनियर के साथ मिलकर भूत भगाने का बिजनेस शुरू करते हैं, अपने अंकल से परमिशन लेकर। और यह वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। हे गाइस, इस वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत और समय लगी है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।